एक निगोद शरीरे, ये निगोद या जो जीव है उनकी दृष्टि से मैं आपको बात बता रहा हूं। श्वास में 18 बार जन्म मरण करता है। भैया कितनी जीव राशि है, अनंत जीव राशि में तुम्हारी भी आत्मा है। ये सारा ज्ञान साक्षात तीर्थंकर तो आज हमारे बीच में नहीं है, गणधर हमारे बीच में नहीं है। वो भगवान महावीर की वाणी क्रम क्रम से चलते चलते हजारों वर्ष पहले जिन ग्रंथों की रचना, वे जंगलों में रहने वाले, न वहां नोटबुक थी। आज तो एक से एक सुंदर पेन मिलेंगे, बढ़िया से बढ़िया नोटबुक आपको मिलेगी। लेकिन हमारे आचार्यों ने ताड़ वृक्ष के पत्ते को ही जिन्होंने नोटबुक बनाया, वही कांटे को पेन बना करके कुंद कुंद स्वामी जैसे आचार्यों ने हमारे प्रति दया थी, उपकार किया। 84 पाउड 84 पाउड की रचना की कर गए। आचार्य वीरसेन स्वामी का जब धवला देखते हैं, कषाय पाउड चूर्णी सूत्र देखते हैं, अब तो उन आगम ग्रंथों को पढ़ने वाले सुनने वाले भी बिरले मिलेंगे। हमें भी प्रवचन में वे गूढ़ चर्चा हम नहीं कर पाते हैं। कुछ कहानियाँ, संस्मरण और थोड़ी बहुत आगम की बात कर पाते, बाकी के अनेक दृष्टांत, अनेक प्रसंगों से विषय को सरल बनाने का प्रयास करते हैं। तो ये है जो आचार्य परमेष्टि साक्षात तीर्थंकर हमारे बीच में नहीं है। आचार्य कौन कहलाते हैं? तो द्रव्य संग्रहकार ने लक्षण दिया, दंसणान पहाणे वीर्यचारितवत बायारे अपम परम च जुंजई सो आयरियो मुनि झेयो। आचार्य परमेष्टि जो दर्शन ज्ञान चारित्र तप वीर पंचाचार का जो पालन करते हैं तथा लोकाचार के जो ज्ञात होते हैं, अपने शिष्यों को भी पंचाचार का पालन कराते हुए जो दीक्षा शिष्यों को देते हैं, आत्म कल्याण के लिए जो आता है उसको दीक्षा दे करके जो गलतियां होती हैं मूल गुण उत्तर गुण अन्य में, उसका भी प्रायश्चित देते हैं। आगम अध्यात्म और लोकाचार के जाता हुआ करते हैं, संघ के नायक होते हैं। जैसे घर में मुखिया हुआ करता है, ऐसे साधु संघ के नायक की तरह जो होते हैं। एक धर्म के पिता कहें या धर्म के पिता आचार्य परमेष्टि कहे जाते हैं। तो जो स्वयं पालन करें, और कर्म के पिता तो लौकिक जीवन में हैं, और धर्म के पिता हमारे आचार्य परमेष्टि कहलाते हैं। आचार्य परमेष्टि की बहुत तरह की विशेषता हुआ करती हैं। बंधु, गणधर का अर्थ गण को धारण करने वाले, समूह को धारण करने वाले, वे गणधर कहलाते हैं। और उन आचार्य परमेष्टि की बहुत तरह की विशेषता होती है। देश कुल जाय शुद्धा विशुद्ध मन वैण काय संजुता तुम मम पाय पयोर है मिह मंगल मत्थु में नित्यम सग पर विदर्णु आगम हे दूहि चावि जानिता सुसमत्था जिण वैणे विणे सत्तानुरूपेणे। बहुत तरह की विशेषता होती हैं जो देश कुल और जाति से शुद्ध होते हैं, जिसे पिंड शुद्धि आदि और कई प्रकार की, और विशुद्ध मन वचन काय जिनका विशुद्ध हुआ करता है। स्व और पर समय के जो जानकार हैं, पक्षपात से जो रहित हैं, ऐसी बहुत तरह की विशेषताएं आचार्य परमेष्टि की हुआ करती हैं। जो निश्चय और व्यवहार
दोनों में तटस्थता, दोनों नए अनेकांत स्यादवाद से तत्व को बताते हैं, मध्यस्थ रहते हैं, पक्षपात से रहित होते हैं। और साधु कैसे होते हैं? सिंह जैसा पराक्रम जिनके अंदर होता है, हाथी जैसा स्वाभिमान, हाथी तो चला जाता है और कुत्ते भौंकते रहते हैं, उसी से वह साधु हाथी की तरह स्वाभिमानी होता है। और वायु सेवी जो निसंग होते हैं, वायु सुगंध और दुर्गंध का भेद नहीं करती है, वह तो बहती रहती है। ऐसे ही साधु राग देश से परे हुआ करते हैं और सागर की तरह गंभीर, बड़ी बड़ी परिस्थितियां मिलती हैं, बड़े बड़े प्रसंग मिलते हैं। जैसे सागर में कितनी भी उफान आए वह गंभीर होते हैं। एक छछोरापन बचपना होता है और एक गंभीरता हुआ करती है। कोई भी कार्य करना है, कैसे करना है, संघ का संचालन, एक विचित्र श्रोता और उसको किस तरह से धर्म मार्ग पर लगाएं, समाज का बहुआयामी कैसे विकास हो, ये आचार पद एक बोझा है। सबसे अच्छा पद तो मुनि का माना जाता है। ये उपाधि है। उपाध्याय और आचार ये दोनों पद छोड़ने पड़ते हैं और मुनि बन करके, क्योंकि आचार परमेष्टि जो होते हैं वे संघ में डांट भी लगाते हैं कड़ा अनुशासन करने के लिए। और कोई ग्रस्त व्यक्ति अपने आचार संघ को देख ले और वे शिष्य को डांट रहे हों, प्रायश्चित दें, एक ऐसा उनकी डांट होती है। कोई शिष्य आहार लेके आया है और उसने गलती की है, इतनी कड़ी डांट, जो भी आहार था वह बाहर तक आ जाए, इतना कड़ा अनुशासन। वे स्वयं अनुशासित होते हैं और शिष्य को भी अनुशासन में। जो शिष्य अनुशासित नहीं होगा, जो धर्मात्मा अनुशासन में नहीं रहेगा, वह कभी संवर निजरा को प्राप्त नहीं हो सकता है। और देश को महान कौन बनाता है? अनुशासनी देश को महान बनाता है। आप आर्मी में देखिए, मिलिट्री में देखिए, कितना अनुशासन। हमारे यहाँ भी आगम की व्यवस्था है, हमें भी आगम के अनुकूल प्रवृत्ति करनी होती है। ऐसा नहीं है चाहे जो जैसा काम चल जाए, आगम के प्रतिकूल चर्या होगी तो न समाज में उन्हें बहुमान स्थान मिलेगा और न भी अपना स्वयं का कल्याण कर सकते हैं। तो उनके 36 मूल गुण होते हैं, 12 तप, 10 धर्म, पंचाचार और 6 आवश्यक कार्य, 3 गुप्ती, ये सब मिला करके 36 मूल गुणों के धारी होते हैं। वे आचार परमेष्टि के नाम से जाने जाते हैं। बहुत बड़ा योगदान हमारी भारतीय संस्कृति में आचार्यों का। और मैं जब किसी विश्वविद्यालय प्रांगण में अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जब कॉन्फ्रेंस हुआ करती है और जब विदेशी विद्वान एक बात कहते हैं, विश्व में अनेकों धर्म हैं, लेकिन सबसे ज्यादा साहित्य का सृजन, धर्म ग्रंथों का सृजन किया है तो जैन धर्म में सबसे ज्यादा साहित्य मिलेगा। आचार्यों ने कितनी कितनी कृतियां लिखी। 6 महीने तक शास्त्रों की होली जलती रही, इतना साहित्य हमारा नष्ट कर दिया। सोच सकते हैं। और जो है आज हस्तलिखित पांडुलिपि पढ़ने वाले, उनका संरक्षण करने वाले, कभी मंदिर की सफाई होती है और उसको कचरे में भी कई बार लोग फेंक देते हैं। एक एक पांडुलिपि का कोई मूल्य नहीं है। अरबों रुपए देने के बाद एक हस्तलिखित पांडुलिपि मिलना मुश्किल है। मैं तो इनका कीड़ा हूँ। मेरा मैसूर कर्नाटक में प्रवास,
और जहाँ भी लाइब्रेरी पांडुलिपियाँ होती हैं, तो मेरा मैसूर विश्वविद्यालय में संगोष्ठी रखी और मेरी स्पीच थी। काफ़ी मैसूर विश्वविद्यालय बहुत प्राचीन है और जैन धर्म पर बहुत वर्क हुआ है, काफ़ी वहाँ से पुस्तकें छपी हैं। मैं पहला व्यक्ति था, मैं जब गोमटेश बावली था तो मैंने भट्टाचार्य से कहा मैसूर विश्वविद्यालय के नाम मैंने बहुत सुना है, और जब उत्तर भारत में संगोष्ठी होती तो कर्नाटक से बहुत विद्वान आते थे और मैसूर विश्वविद्यालय की बड़ी प्रशंसा करते थे। मेरी भावना थी एक बार मैसूर विश्वविद्यालय में भगवान महावीर की अहिंसा की बात अपने करना है। डॉक्टर पद्मा विभाग की अध्यक्षा थी, जेनित्य लेडी थी। मैंने चारुकीर्ति से कहा तो उन्होंने कहा मैं बात करता हूं। लेडी जब आई विभाग की अध्यक्षा तो उन्होंने कहा संत जी की भावना है मैसूर विश्वविद्यालय में एक संगोष्ठी, और वह भी संत जी के सानिध्य में। अब जेनित्य लेडी थी, प्रोफेसर थी, उसने कहा मैं कुलपति महोदय से बात करती। जब उस जेनेतर प्रोफेसर लेडी महिला ने बीसी से कुलपति से बात की तो उन्होंने कहा जब आप लेडीज हैं, आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो हमारे विश्वविद्यालय को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप संत महात्मा जी को लाएं और संगोष्ठी अपनी कराएं। पहली बार दिगंबर साधु मैसूर विश्वविद्यालय में पहुंचा, संगोष्ठी हुई, मेरे वक्तव्य हुए, अन्य विद्वान भी बोले, लेकिन वाइस चांसलर, कुलपति और अनेकों प्रोफेसर, अभी तक तो हम पुस्तकों के माध्यम से जैन धर्म पढ़ाते थे, श्रवण संस्कृति और आचार्यों की बात सुनते थे। आज पहली बार जिनकी हम चर्चा धर्म ग्रंथों के द्वारा विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे, आज हमारे बीच में वे दिगंबर साधु और कैसे साधु होते हैं। आज उनकी चर्या और कुलपति तो इतना हर्षित हुआ, हर्ष के आंसू आ रहे हैं हर्ष के, कि एक श्रवण जिसकी हम चर्चा करते रहते थे। तो मैं आपको बता रहा हूं कि वे प्रोफेसर, जैनेतर प्रोफेसर, जब ये कहते हैं विश्व में सबसे ज्यादा साहित्य का सृजन किया है तो वह जैन साहित्य, जैन आचार्यों के द्वारा 100 ग्राम खून बढ़ जाता है हम जैसे लोगों का। और आपको बताना चाह रहा हूं आज विश्व में जितनी रिसर्च है, शोध है, उसके प्रमुख आधार हैं तो हमारे जैन ग्रंथ। किस शताब्दी में कितने ग्रंथ भारत से गए हैं? संगोष्ठी ग्वालियर आई थी तो पूरा अमुक राजा के द्वारा इतने ग्रंथ भारत से जर्मन में गए, तो अमेरिका में गए, तो अफ्रीका में गए। ये सब रिसर्च का विषय है। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जो भारत में जैन आचार्यों की कृति नहीं मिलेगी वह विदेश की लाइब्रेरी में आपको कृतियाँ मिलेंगी। ये अंग्रेजी प्रशासन ने हमारी जो कृति थी, हमारी जो धरोहर थी भारतीय संस्कृति की, उसको नष्ट होने से इन्होंने बहुत बचाया था। किसी चीज के प्रति छेड़खानी उन्होंने नहीं होने दी। खैर मैं आपको बताना चाह रहा हूं बड़ा योगदान रहा है हमारे आचार्यों का। जहां वे आत्मा की साधना उन्होंने की, वहीं पर जिन चीजों की चर्चा हमारे आचार्यों ने लाखों करोड़ों वर्ष पहले की थी, आज वैज्ञानिक उन बातों को प्रयोग करके और पब्लिक के बीच में, लेकिन आज के वैज्ञानिक को तो पद्म विभूषण और नोबेल पुरस्कार मिल रहा है। हमारे आचार्यों को तो किसी ने न पद्म भूषण उपाधि दी, न नोबेल पुरस्कार दिया गया, और फिर उन्होंने काम किया था। तो आज रिसर्च में जैन साहित्य का बहुत बड़ा योगदान है। आचार्य अकलिंग स्वामी को आप देखिए, आचार्य वीरसेन स्वामी को आप देखिए, आचार्य पद्मनंदी स्वामी को आप देखिए, आचार्य प्रवचन स्वामी को आप देखिए। एक से एक बड़े बड़े धुरंधर आचार्य, और कितनी विपत्तियों में
समस्याओं में, संघर्ष में। आज तो बहुत अनुकूलता है, देश की दृष्टि से, सरकार की दृष्टि से। लेकिन ऐसे ऐसे समय गुजरे कि कोई मंदिर में घंटा बजाता था तो ऑब्जेक्शन लिया जाता था। कोई रथ यात्रा, धार्मिक कार्यक्रम करते थे तो कोई मंदिर के निर्माण के लिए बात आती थी तो बहुत तरह की समस्या हुआ करती है। आज तो शासन प्रशासन, यह शताब्दी, इतने मुनि महाराज हैं, राजनीतिक क्षेत्र में भी लोग हैं, हर क्षेत्र में जन समाज के लोग हैं। एक ऐसी स्थिति आई जब दिगंबर साधु विहार नहीं कर सकता था, 300 से 400 वर्ष का ऐसा भी एक पीरियड आया। उस बीच में भी हमारे आचार्यों ने ऐसे ऐसे आचार हुए, राजा ने उन पे शंका की, नंगे तुम रह नहीं सकते हो पब्लिक के बीच में। और एक ग्रंथ ऐसा था, उसे पढ़ने के बाद तो, और जब राज्यसभा में उन आचार्य परमेश्वर, राज्यसभा क्या, उनका जहां मंच लगा था वहां उनका उपदेश हो रहा था, और जब उन्होंने चर्चा की तो राजा बहुत आश्चर्य, उनकी निर्विकार, उनकी ब्रह्मचर्य की साधना, ऐसे ऐसे आचार हुए, इतनी इतनी समस्याएं झेली, बड़े बड़े उपसर्ग झेले। लेकिन जिन शासन में कहीं एक शास्त्रार्थ करंदी, तमिलनाडु, मद्रास के पास है, मदुरई भी एक स्थान है। जब मैं वहाँ गया तो मुझे वहाँ बताया आचार्य अखिलेंद्र स्वामी, कहीं 10 दिन की बात आती, 6 महीने की बात आती, शास्त्रार्थ चल रहा था, लंबा समय हो गया, दोनों तरफ वादी और प्रतिवादी, एक और कोई दैवीय शक्ति काम कर रही थी तो एक और आचार्य अखिलेंद्र स्वामी। ये अखिलेंद्र निकलेंद्र की कहानी आप सबने सुनी है। 2 भाई थे और दोनों भाई अन्य धर्म का नॉलेज हो सके तो गुप्त रूप से किसी विद्यालय में अध्ययन कर रहे थे। और जब मालूम पड़ा कि यह है श्रवण संस्कृति से संबंध रखते हैं, कई तरह की परीक्षाएं उनकी हुई, खरे निकले, लेकिन फिर भी पता पड़ गया। और जब वे जा रहे थे उस धर्म का संरक्षण, यह संस्कृति, यह मोक्ष मार्ग, यह स्वसमय पर समय का ज्ञान चलता रहे। जब पीछे सेना देखी तो छोटा भाई कहता है, शायद मैंने एक दिन बताई हो, छोटा भाई कहता है, बड़े भैया से तुम छुप जाओ, तुम्हें एक बार की सुनने से याद होता है, हमें 2 बार की सुनने से याद होता है।